Hey everyone, welcome back to your own channel AK Decode, जहां हम पढ़ते हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स को एकदम इजी और डिकोड वे में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज के बारे में। ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ से भी कनेक्टेड है क्योंकि ये बताता है कैसे लोग सर्विसेज और नॉलेज बेस्ड काम करके इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा ताकि आपको एग्जाम के लिए परफेक्ट क्लैरिटी मिले। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम समझते हैं आर्थिक क्रियाकलापों के बुनियादी प्रकार। आर्थिक क्रियाकलाप वो होते हैं जिनसे लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। मुख्य रूप से ये 4 भागों में विभाजित होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं। ये वो क्रियाकलाप होते हैं जो सामान का उत्पादन नहीं करते लेकिन उस सामान को उपभोक्ता तक पहुंचाने और उसका उपयोग करने में मदद करते हैं। इन्हें हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये सबसे पुरानी तृतीयक गतिविधि है। व्यापार का मतलब है वस्तुओं का आदान प्रदान करना। स्थानीय व्यापार, एक ही शहर के अंदर का व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार, एक देश के अंदर अलग अलग राज्यों के बीच। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अलग अलग देशों के बीच। उदाहरण, भारत पेट्रोलियम का आयात करता है और चाय का निर्यात करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ट्रांसपोर्ट का मेन रोल है गुड्स और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसके 4 मेन टाइप्स हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल; वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप, बोट; एयर ट्रांसपोर्ट, प्लेन; पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ऑयल, गैस। ट्रांसपोर्ट ही वो लिंक है जो इकोनॉमी के हर सेक्टर को जोड़ता है। यह आज की आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। संचार का मतलब सूचना का आदान प्रदान। आज के समय में हम उपयोग करते हैं टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, सैटेलाइट, डाक सेवाएं। ये सब तृतीयक क्रियाकलापों के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण, जियो, एयरटेल, इंडिया पोस्ट सभी संचार सेवा प्रदाता हैं। तो समझ गए, तृतीयक क्रियाकलाप बिना किसी भौतिक उत्पाद के भी अर्थव्यवस्था में मूल्य बनाते हैं और इनकी भूमिका हर विकासशील देश में तेजी से बढ़ रही है। जैसे भारत में आईटी और बैंकिंग क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं अगले स्तर के क्रियाकलापों की, चतुर्थक क्रियाकलाप। ये असल में तृतीयक क्रियाकलापों का ही उन्नत रूप है जहां काम ज्ञान और सूचना के आधार पर होता है। इन्हें हम ज्ञान आधारित सेवाएं कहते हैं। मतलब यहाँ लोग भौतिक सामान या सामान्य सेवाएं नहीं देते बल्कि ज्ञान, कौशल और सूचना प्रदान करते हैं। यहाँ ज्यादातर शिक्षित कुशल लोग काम करते हैं जो सूचना को संसाधित करके समाधान निकालते हैं। चलो एक त्वरित तुलना देख लेते हैं। आधार, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप। प्रकृति, सेवा आधारित, ज्ञान आधारित। उदाहरण, बैंकिंग, परिवहन, स्वास्थ्य, खुदरा, आईटी, अनुसंधान, शिक्षा, परामर्श। कौशल, मध्यम कौशल, उच्च कौशल। आउटपुट, सेवा प्रदान करना, ज्ञान बनाना और साझा करना। कार्यकर्ता का प्रकार, सेवा कार्यकर्ता, पेशेवर विशेषज्ञ। तो दोनों अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चतुर्थक क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था को आधुनिक और उन्नत बनाते हैं। एक और स्तर होता है पंचम क्रियाकलाप।
यह उन लोगों के लिए उपयोग होता है जो निर्णय लेने और शीर्ष प्रबंधन की भूमिकाओं में होते हैं। चलो अब समझते हैं कि ये क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों हैं। भारत में अगर देखें तो बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम जैसे शहर चतुर्थक केंद्र बन गए हैं, जहां आईटी, बीपीओ और अनुसंधान का काम होता है। तृतीयक क्षेत्र में मुंबई और दिल्ली बैंकिंग और परिवहन के प्रमुख केंद्र हैं। विश्व स्तर पर यूएसए, जापान, जर्मनी जैसे देश ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उनके जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र से आता है। तो चलो जल्दी से दोहरा लेते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप 4 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तृतीयक हास सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा। चतुर्थक आस ज्ञान क्षेत्र, आईटी, अनुसंधान, परामर्श। पंचम पास निर्णय लेने का स्तर, नेता, सीईओज, मंत्री। ये क्षेत्र आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और छात्रों के लिए भविष्य के अवसर भी इसी में सबसे ज्यादा हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एके डिकोड पर, ताकि आपको क्लास 11-12 के सारे भूगोल और इतिहास के अध्याय आसान और स्मार्ट तरीके से मिलते रहें। कमेंट करके बताना कि आपको अगला कौन सा टॉपिक डिकोड करना है। तब तक सीखते रहिए, डिकोड करते रहिए एके डिकोड के साथ।